आई होप आप सभी लोगों ने बुक्स अपने पास रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी साइमल्टेनियसली 3 बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो वो बुक्स मैं मेरे पास रखता हूँ हमेशा, ताकि जब भी मुझे मौका मिले मैं रेंडमली उठा के वो पढ़ता हूँ। मेरी रीडिंग करने की स्टाइल थोड़ी अलग है। मैं एक बुक एक साथ नहीं पढ़ सकता, है ना। ये एक्चुअली दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस, बट ये मेरी आदत हो गई है। मुझे कम से कम 2-3 बुक्स चाहिए साइमल्टेनियसली पढ़ने के लिए, और तीनों अलग अलग होती है। अब तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ ना तो तीनों का कनेक्शन निकलता है और मैं फिर नोट्स बनाता हूँ। तो ये एक मेरी आदत सी हो गई है। आप लोगों ने मुझे कभी कभी पूछा भी है कि सर, आप जिस तरह से कभी कभी बात बोलते हो, एग्जाम्पल देते हो, एक फ्लोरोसिस में आप जाते हो, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का एक ही रीजन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है। और ये सबसे बेस्ट गुरु है। अगर सही में आपने बुक्स को आपके गुरु बना दिया, आपके मेंटर बना दिया, तो आपको मेरे जैसे कोई इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नहीं। दीज आर द नॉट बेस्ट फ्रेंड, बट ये दो, फ्रंट पेज और लास्ट पेज के बीच में ये जो एक एक पेज है ना, ये एक एक पेज हमारे जीवन में बहुत ही सारी परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी बुक्स उठा के ले लो, कोई भी बुक। मेरे बैग में, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कहीं पर भी हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ गाड़ी में भी, तो बुक्स होगी ही होगी। मतलब मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब मेरे बैग में बुक ना हो। तो कोई भी बुक, ऐसा नहीं कि मुझे यही पढ़ना है, बस मुझे बुक चाहिए, कुछ भी बुक मुझे दे दो। तो वही मैं आप लोगों की आदत अब ट्राई करूंगा। किसी को रिलीजियस बुक पढ़नी है, रिलीजियस बुक पढ़ ले। किसी को कुछ भी पढ़ना है, चंपक पढ़नी तो चंपक भी पढ़ लेना, कॉमिक पढ़ लेना, कुछ भी, जो भी इंटरेस्ट है ना। बस पढ़ने में जो इंटरेस्ट वो पहले उठाओ। अब बुक्स आप लोगों ने रखी होगी, प्लीज आपका जस्ट मुझे बुक दिखा दो कि आपके हाथ में है या नहीं है, और मुझे टाइटल बताओ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। चलो, वेरी गुड, यू कैन हील योर सेल्फ। चलो, बढ़िया है। आपके मोनिका जी और गीता जी की सेम बुक है क्या? न्यू ह्यूमन रिवोल्यूशन। आपकी कौन सी है मोनिका जी? थोड़े कैमरे के साथ में लाओ। चलो, मैं सबको 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। योगी पटेल, एक्सीलेंट। देखो, आपके पास कोई भी बुक हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितेंद्र जी की पिरामिड वास्तु बहुत ही बढ़िया। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हाँ, सोम्या जी आपके पास बुक नहीं है? हाँ है, चलो बढ़िया। किसके पास बुक नहीं है? रिंकी जी? चलो, सबके पास है। आर्यन, सिद्धि जी, भरत जी, कौन सी बुक है आपके पास? बस परफेक्ट। ये भरत जी क्या पढ़ रहे हैं? चलो, बढ़िया है। कोई भी पकड़ लो, कॉमिक होगी तो भी चलेगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। सिवा शिव कुमारी जी, कैसे हो आप? अरे वाह, चलो बढ़िया है। तो हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, शिव कुमारी जी। ठीक है ना। ये मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है काफी टाइम से। तो आप सभी लोगों का चैलेंज है, कितने पेजेस है आपके बुक में? लास्ट पेज देखो कितने हैं। 507। 250। चलो, 507। एक में है 236, 236, 234 और एक 234 सर। 872। तो 872, 400 और 250, अगर सबको कंबाइन करते हैं तो अप्रोक्स 1500 पेज हो गए, है ना। तो मेरी चैलेंज ये है कि 30 डेज के अंदर भी ये तीनों बुक्स कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 30 डेज के अंदर ये मेरी तीनों बुक कंप्लीट हो जाएगी। आपके हाथ में जो भी बुक है, मैं ट्राई करूंगा ना। कभी कभी मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है कि मैं 2-3 दिन भी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता मुझे, बट मैं अपने आप को कुछ कमिट करूंगा कि एटलीस्ट 2 बुक्स मेरी हो जाए। एक तो होनी ही चाहिए, एक नहीं होगा तो दिस इज नॉट फेयर। आज तारीख हुई है 7/1/2022। आप लोग शुरुआत कीजिए पेज की। पहली बुक्स पहले पेज से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स विंडेक्स पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी समझाने के लिए
डेडिकेशन भी नहीं पढ़ना है अभी। प्रीफेस पढ़ना हो तो प्रीफेस पढ़ सकते हो, विच इज इम्पोर्टेंट। ऑलवेज बुक रीड करने से पहले प्रीफेस पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये उठाया है रैंडमली। अब आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, मैं यहाँ पर एक अलार्म सेट कर रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ना है अभी, आप जिस स्टाइल से पढ़ रहे हो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जब मैं स्टॉप कर रहा हूं तो वो लास्ट वर्ड्स आपने पढ़ा है वहां पर पेन से आप टिक कर दो हल्की से। मैं मार्कर लेके ही पढ़ता हूं जब भी पढ़ता हूं तब। अगर आप मेरी बुक्स देखोगे तो मुझे बहुत डांट पड़ती है कि भाई ऐसे कैसे आपने बुक्स को चारों ओर चित्र वित्र कर दिए। तो मेरी एक प्रैक्टिस होती है, मैं जो भी चीज मुझे अच्छी लगी मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। अभी आप लोगों को केवल पढ़ना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। 5:59 हुई, 5:59। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इसके बाद में फिर से आप लोगों को आगे जाना। ओके स्टॉप। अब जो लास्ट वर्ड आपने पढ़ा है वहां से टोटल कितने वर्ड्स आपने रीड किए उसको काउंट करना है। एक लाइन में अप्रोक्स देखो कितने वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं काउंट कर रहा हूं 1 इज एम दैट, जो भी आता है सबको काउंट करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरी एक लाइन में 13 वर्ड आ रहे हैं। आप देखो 2-3 लाइन के वर्ड्स जस्ट काउंट कीजिए कि कितने वर्ड्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में 13 आ रहा है, एक में 10 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 से लेके 13 वर्ड्स आ रहे, तो मैं 11 वर्ड को ले रहा हूं कि एक लाइन में 11 वर्ड्स है। अब आप लोग भी देखो एक लाइन में कितने वर्ड्स आए और ऐसे आपने कितनी लाइंस अब तक रीड की 1 मिनट में। जैसे सोम्या बताओ कितने वर्ड्स हुए टोटल। जितनी लाइन हुई उतने मल्टीप्लाई वर्ड्स कर दो। अनम्यूट करो सोम्या, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी। ऐसे 9 वर्ड्स है एक लाइन में। हाँ। और ऐसे मैंने 21 लाइंस रीड की है। वेरी गुड। तो 21 into 9 कितने वर्ड्स हुए? 189। 189। वेरी गुड। मोनिका जी बताओ। सर एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो 12 words in each line and 11 lines. तो कितना हुआ टोटल वर्ड्स बोलो? So 132. लिखना, आप सभी लोग नोट्स करना और एक जन सबके लिखेंगे। मोनिका जी आप नोट करो, लिखो आपका नाम, सोमिया का नाम। हाँ, और कौन बताएगा? भरत जी बताओ, रिपल जी बताओ। अच्छा, टोटल 9 लाइन्स मैंने रीड की है और पर लाइन 11 वर्ड है, यानी टोटल 99 वर्ड हुए। ठीक है। Or 16 lines and per word almost 183 words. टोटल 183। बढ़िया। Yes, sir. ग्रेट। बताइए गीता जी। बोलो बोलो, जो भी हुई बोलो। Yeah, sir. Total, sir, 9 words in each line, and I've read 15 lines. So 135. 15 या 50? 15, sir. 15. चलो कोई बात नहीं। हाँ जी।
सर गुड मॉर्निंग बोलो बोलो, सबको बोलना है, रैंडमली हाथ मत खड़े करो, डायरेक्ट सर बोलो। आई रेड 109 words and 13 lines, so it makes 1417. कितने वर्ड्स हुए? 1417. कितने लाइंस पढ़ी आपने? मैंने पढ़ी 13 lines and 109 words. आप 109 वर्ड एक लाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। एक लाइन में नहीं सर, जो 13 लाइंस थी उसमें आपने काउंट करने को बोला ना, एक एक वर्ड, वो काउंट किया मैंने। हाँ तो टोटल 109 हुआ ना, हाँ सर। तो आप 1000 बोल रहे हो कुछ? नहीं सर, 109 और 13 लाइंस। नहीं, टोटल वर्ड्स बोलो, कंफ्यूज 109। बस इतना ही बोलो। हाँ हाँ, सर बोलो। 88 वर्ड्स। मेरी हाँ। जो बुक है उसमें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है कुछ ऐसा, आई हाँ। मीन लाइक ऐसा। नहीं आप वर्ड्स बोलो ना, ऐसा ऐसा मत करो। हाँ सर 88 वर्ड्स बस है। बात खत्म, 88 वर्ड्स बोलो। और 192 सर 140 है। किसका 192? सर मेरा 192 बहुत ही बढ़िया। सर 135। 130। सर 145 Sir, one by one, I'm not able मोनिका जी to. को लिख रहे हैं, ठीक है मोनिका जी, आप एवरेज लिख लो कि 120 से मैक्सिमम 192 आया सुषमा जी का, 141 काला जी का। 132 सर। वेरी गुड मनीषा जी। आलेखा जी 91 सर। 91, चलो कोई बात नहीं। सर 145 वेरी गुड। शिव कुमारी जी अनम्यूट कीजिए। संजय जी आपके कितने हुए? कौर जी सर 136। 91 सर। ठीक है, अब क्या किसका अच्छा हुआ गलत है उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अब सबसे पहले रीडिंग में क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूं। रीडिंग करते समय कभी भी वो शब्द हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए और कभी भी आपको मुंह से बोलना नहीं है। ये हम बात करें स्पीड रीडिंग की। दो कंडीशन क्या है, कभी भी आपको प्रोनाउंसिएशन बोल बोल के नहीं पढ़ने हैं। जैसे बीच में अलेखा जी शायद बोलते थे बोल बोल के, किसी की आवाज आ रही थी, नहीं सर, किसी की आवाज आ रही थी। और दूसरा, वो वर्ड हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसके ऊपर ओवरकम करें। जब भी कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है आप तुरंत उसका पोस्टमार्टम करने बैठ जाते, तुरंत उसके अलग अलग मीनिंग, तुरंत उस चीज को अलग अलग जगह पे देखना स्टार्ट कर देता हूं। मैंने कितने वर्ड्स पढ़े मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी हाउ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, बट आपको 3 दिन के अंदर, कितने दिन, 1 2 3, आज एक दिन हुआ, कैसे रीड करना है उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको अभी दे रहा हूं। और वो आज कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, भले 5 मिनट मिले 10 मिनट मिले, 1 मिनट का अलार्म रखना है। अलार्म स्टार्ट किया, रीडिंग करना स्टार्ट किया, जैसे अलार्म बजा आपने स्टॉप कर दिया, फिर आपने वर्ड्स को काउंट कीजिए। अभी के तौर पे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है कि मैंने क्या पढ़ा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड याद नहीं रखने। हमें एग्जाम देना नहीं जाना है तो हमें रट्टा नहीं मारना है, हमारे दिमाग को जस्ट स्कैन करना है। क्या करना है? स्कैन करना है। आप सभी लोगों के पास अभी पेन है? नहीं है तो खड़े मत होना। पेन नहीं है तो अपनी फर्स्ट फिंगर से आप देखोगे, अपनी फर्स्ट फिंगर। अब वही पैराग्राफ जो आपने रीड किया है वहां पर हम जाएंगे। जैसे ये मेरी बुक है और ये मैं लाइन पढ़ रहा हूं, तो अब मुझे ऐसे रीड करना है, ऐसे रीड करना है। आपकी आईज आपकी फिंगर को फॉलो करेगी, ठीक है, आपकी आईज आपकी फिंगर को फॉलो करेंगी और आपको रीड करना है। कहां से रीड करना है? दिमाग से। जस्ट रीड करना है, मतलब स्कैन करना है, ठीक है। मैं फिर से यहां पर एक अलार्म रख रहा हूं और जब मैं बोलूं स्टार्ट, आप लोगों को स्टार्ट करना है जी। 0 0
601। ठीक है, सब लोग रेडी है? फिंगर रखो या फिर आपकी पेन रखो, और जहां से आपने स्टार्ट किया था वो आपको नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा उसको मूव करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। Last 10 seconds. Okay, stop. Now check how many lines you have written. Just count number of lines and multiply with the word. कितनी लाइन बढ़ी या फिर कम? सर मेरी तो डबल हो गया। 1.5 times, sir. डबल। ग्रेट। डबल सर, डबल सर, डबल। सर मेरा डबल से थोड़ा ज्यादा हुआ। वेरी गुड भरत जी, बहुत ही बढ़िया। सर 135 से 135 से सर कंफ्यूजन हो गया, 1 मिनट सॉरी। अरे आप 16 बोलो मोनिका जी आपका। सर मेरा तो 140। ओके चलो मोनिका जी को बोलता हूँ। मोनिका जी पहले आपका कितना होगा? सर अप्रॉक्स डबल, जस्ट एक लाइन का मैं डबल हो गई। लिखो, बाजू में लिखो। उसके बाद सौम्या जी का जो आपने लिखा है पहले उसको पूछो। मोनिका जी आप अनम्यूट करवाओ, जिसका आपका लिख पाए उसका लिखो फटाफट। मोनिका जी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो किसका? आपने जिन लोगों का नाम लिखा है ना उनको जी, पूछो जी। फटाफट। ओके, फर्स्ट सर, इज ऑलमोस्ट डबल उनका। हाउ सर ऑलमोस्ट 9 डबल, चलो ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट सबका डबल हो गया। अब उसका सर ज्यादा 9 से 19 लाइन हो गई सर, पहले 9 लाइन से 19 हो गई सर। बस। तो आप सर सभी लोगों मेरी को तो कम हो गई। आप सब, हाँ किसकी कम हो गई? सर मेरी तो 9 नहीं हुई, पहले 14 थी। कोई बात नहीं, चलो तो आपको और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पॉइंटर, है ना। अब ये डबल हो गया क्योंकि मैं अब पहले बता था ना कि मैंने ऑलरेडी अभी मोर देन 1000 वर्ड पढ़ लिए 1 मिनट के अंदर। तो आपको सरप्राइज लगता कि सर गलत बोल रहे। अब आप देखो आपके कितने वर्ड्स हुए डबल में। गीता जी, डॉक्टर पूनम जी, मोनिका जी, पहले शायद आपने 250 या 300 रीड किए, है ना। मेरी एवरेज रीडिंग है 550 से लेके 800, डिपेंड ऑन द टॉपिक, डिपेंड ऑन द लैंग्वेज, है ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, हिंदी पढ़ रहा हूँ तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, गुजराती पढ़ रहा हूँ तो उसकी कुछ और होगी, संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो उसकी भी अलग होगी। तो हमें हर एक लैंग्वेज के हिसाब से ये भी ऑब्जर्वेशन में रखना है कि हम कौन सी लैंग्वेज से ज्यादा कंफर्टेबल है, और आपको उसी टाइप की बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि अब आपको लैंग्वेज इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो आप आपके नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए पढ़ रहे। बच्चों को पढ़ना चाहिए, 18 साल तक बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज की बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन एक एज के बाद जहां पर आपका अच्छी रीडिंग है, फॉर एग्जांपल किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को गुजराती अच्छी लगती है, कोई मारवाड़ी पढ़ लेता है, कोई बंगाली पढ़ लेता है, डिपेंड ऑन योर रिलीजन, डिपेंड ऑन योर रीडिंग कैपेसिटी। मेरी हिंदी रीडिंग बहुत ही बेकार है। अगर मैं हिंदी पढ़ूंगा तो मैं उसमें खो जाता हूँ, हर एक वर्ड को एंजॉय करने लगता हूँ। मुझे अगर पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज चाहिए तो मैं उसको पहले इंग्लिश में प्रीफर करता हूँ। ये मैं मेरी एक पैटर्न बता रहा हूँ, आपकी अलग अलग हो सकती है। सुषमा जी क्लियर हो रहा है? यस सर। सबको पता चला कि पावर क्या है इस छोटी सी उंगली में? यस और नो? यस सर। यस सर।
अभी हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको पूछूंगा कि चलो बताओ आपने क्या रीड किया, कुछ याद नहीं आएगा, दैट इज फाइन। अभी वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। कल्पना जी, हमारा टॉपिक है कि हम कम से कम 30 लाइन को पढ़ ले, 40 लाइन्स को पढ़ ले, 20 लाइन को पढ़ ले, है ना। कल मैं आपको बताऊंगा कि हमें कहां तक पहुंचना है। अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मजा आ गई सबको? Yes. Yes, sir. त्राटक मैंने क्यों करवाया? हालांकि इनलाइटनमेंट का हमारे प्रोजेक्ट में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर रीडिंग को इम्प्रूव करना है तो मुझे आपका त्राटक में थोड़ी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। और त्राटक का एक ये भी वजह थी कि जब आप इंट्यूशन में जाओगे, आगे पढ़ोगे, तो देख के आपको वो ऑब्जर्वेशन पता चलेगी, आपको वो एनर्जी दिखाई देगी। फील्ड की एनर्जी आप देख पाओगे, ऐसे मसल के या फिर हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं क्यों कभी कभी कैमरा ऑन करवाता हूँ सबका, है ना, उनका ऑरा मुझे विजुअलाइज हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों के अंदर भी आ जाएगी कि सामने वाला कैसे मनस को लेकर बैठा है। गीता जी, वंस अ मंथ आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में टीचर को बोलो कि टेबल के ऊपर ऐसे कैंडल रखें और सभी बच्चों को मिनिमम ये 5 मिनट की एक्सरसाइज करवाएं। राइट सर, श्योर। प्लीज एवरीवन, फैमिली के अंदर भी आप ये कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट परिणाम है। आप लोगों ने अब तक इस एयर को नहीं देखा था, वो देखना स्टार्ट कर दिया। अब आपने इस फायर एलिमेंट अग्निदेव को भी देखना स्टार्ट किया। ठीक है, जब आप ध्यान करते हो, इस मुद्रा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो फायर एंड एयर, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब पता चला आपको Yes, sir. क्या है ये ध्यान मुद्रा? क्यों आपके लंग्स न्यू ओपन हो जाते हैं, क्यों आपकी फोकस आ जाती है। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ द ओकल्ट साइंस। जो लोग इसको डिकोड नहीं करते हैं, और मेरा काम ये है, हम सब का मकसद ये है कि हम माइन्यूट लेवल पे भी जितना हो सके डिकोड कर सके, और तभी जाके आप उसको संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। हालांकि संपूर्ण रूप से समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन आप उसका टेस्ट, उसका स्वाद मानने लगोगे। और मैं चाहता हूं कि आप वो एक्सपीरियंस थ्रू करो। 2022 स्टार्ट हो चुका है, 7 दिन ऑलरेडी निकल गए।